अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है, आपका जो अगर अकामा नहीं लगा हुआ है, एमिरेट्स आईडी नहीं बनी हुई, तमाम गल्फ़ मुल्कों के अंदर जो भी लोग रह रहे हैं या आईडी कार्ड वगैरह जो बेसिक इधर का रेजिडेंट कार्ड होता है नहीं बना हुआ, तो उसका नंबर निकलवाना है तो कैसे निकलवाना है, ठीक है। एक तो ये इस वीडियो के अंदर बात डिस्कशन होगी, और दूसरा वो पाकिस्तान के अंदर से एक इशू आ रहा है, ठीक है, ऑफलोडिंग का, तो उसके ऊपर मुकम्मल बात करने लगा हूँ इस वीडियो के अंदर, ठीक है। तो चाहे वो आप अपने मुल्क पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, जो लोग इधर से किसी भी बेस के ऊपर अपने मुल्क के अंदर गए हुए हैं पाकिस्तान, और वो क्या करें कि वो ऑफलोड ना हो सकें, ठीक है। आप भी जो ऑफलोडिंग से बचना चाहते हैं, या क्या आप ऑफलोड तो नहीं हो जाएंगे एयरपोर्ट के ऊपर से, ठीक है, तो ये किन कैटेगरी के लोगों के लिए लाजिम है चेक करना, ठीक है। तो ये कैसे इसका हल क्या है वो भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर मुकम्मल बताऊंगा, ठीक है। आप देख रहे हैं पाक अरब टेक, मैं हूं आपका दोस्त अब्दुल्ला राजा। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें। आज ही मेरी ना लाहौर इमिग्रेशन में एक बंदे से बात हुई है, एक बंदे के केस के सिलसिले के अंदर, ठीक है। तो उन्होंने मुझे एक मुकम्मल तफसील दी है। उन्होंने बताया भी जी पाकिस्तान के अंदर जो भी बंदा बाहर से सऊदीया, दुबई या गल्फ़ मुल्क या दुनिया के किसी भी मुल्क से आया, ठीक है, चाहे इंग्लैंड से, चाहे यूरोप से, चाहे अमेरिका से, चाहे ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है, आप दुनिया के किसी भी हिस्से के अंदर से पाकिस्तान के अंदर आए हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पे आपने फ़ाइनल एग्ज़िट लगवाया हुआ है गल्फ़ के अंदर, तो ये इशू होता है, ठीक है। अगर वो एक्सपायर करके आप गए हैं उधर, ठीक है, तो ख़ुद अपना खरूज वो लगवा के फ़ाइनल एग्ज़िट एम्बेसी के थ्रू या जिससे भी आपने लगवा के गए हैं, ठीक है, तो आपका नाम सीधा अपने PCL में चला जाएगा, ठीक है। चाहे आपने अपनी टिकट ले के भी गए हैं तो आपका नाम PCL में जाएगा, ठीक है। तो ये इमिग्रेशन ने बताया, ठीक है। और उसके बाद दूसरा जो है अपना वो तमाम लोग, ठीक है, चाहे आप यूरोप वाले हैं या वो किसी भी वजह से वहाँ से डिपोर्ट हुए हैं, तो वो भी ब्लैक लिस्ट में या PCL में चला जाएगा नाम, क्योंकि उनका देखेंगे वो किस कैटेगरी में आ रहा है बंदा, ठीक है, डिपोर्ट होने वाला, तो वो किस कैटेगरी में आएगा तो उस हिसाब से उसको उस लिस्ट में डाल दिया जाएगा, ठीक है। तो अगर आप पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं तो आप दोबारा वीज़े पे जाना चाहते हैं, भाई अपने पैसे बिल्कुल ज़ाया ना करें। सबसे पहले आपने ये काम करना है कि अपने करीबी ऑफिस, पासपोर्ट ऑफिस के अंदर जाना है डिस्ट्रिक्ट के, ठीक है, वहाँ से आपने अपना रिकॉर्ड चेक करवाना है, क्या मैं ट्रैवल कर सकता हूँ या नहीं। अगर वो कहें कि हमारे पास एक्सेस नहीं है आपका, हम डाटा चेक करके नहीं दे सकते, अच्छा ना, पहले तो वो तमाम लोग जिनके अब वीज़े लगे हुए हैं वो क्या करें, ठीक है, वो ऐसा करें कि आपका जिस एजेंसी से वीज़ा लगा हुआ है, ठीक है, आप अपने एजेंट से के अपने एजेंसी का जो लीगल एडवाइज़र है, ठीक है, तो वो उसको अपने साथ लेके जाएं एयरपोर्ट के ऊपर। अगर आपको FIA वाले या कोई इमिग्रेशन वाले आपको कहते हैं जी आप ऑफलोडेड है बग़ैर किसी उज़र के, ठीक है, बग़ैर किसी वजह के, तो उनसे आप रिटर्न एक जो होता है FIA की जानिब से एक पेपर होता है, तो उसके ऊपर वो रिटर्न लिख के देते होते हैं भाई इस वजह से हमने इसको ऑफलोड किया, ठीक है। तो वो आपका, क्योंकि या तो आपके एजेंट आपको वो अपना लाइसेंस और हर चीज़ शो करेगा कि मैं लीगल हूँ, मुझे लीगल वीज़ा मिला है, मैंने लीगल इस बंदे को दिया है, ठीक है, तो वो करेगा। दूसरा उसका लीगल एडवाइज़र साथ होगा, ठीक है, तो लीगल एडवाइज़र जो होता है, वकील जो होता है, ठीक है, तो वो तमाम लॉ को जानता होता है, ठीक है, तो वो उनसे बात करेगा, तो वो जब रिटर्न लिख के देंगे तो वो उसको कोर्ट में चैलेंज करेगा। एट लीस्ट आपके जो पैसे होते हैं, आपने 8 लाख 7 लाख 6 लाख रुपया जो भरा होता है पाकिस्तान के अंदर से, ठीक है, 8-10 लाख भरा होगा किसी भी वीज़ा के ऊपर, ठीक है। अगर आपने यूरोप के हो तो आपके ज़्यादा लगे होंगे, ठीक है। तो इसी तरह जो विज़िट वीज़े वाले हैं वो अपने जो उनका टूर वाला है वो उसको अपने साथ लेके जाएँ। अब आपने पाकिस्तान में वीज़ा लेना है तो आपने बताना है अपने उसके साथ लाजमी स्टाम्प के अंदर लिख लेना भाई इमिग्रेशन भी जो है वो उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी एजेंट की होगी। एजेंट के पास क्योंकि उसका वैलिड लाइसेंस होता है, उसको वो अपने डॉक्यूमेंट्स जाके इमिग्रेशन में शो करे कि ये बंदा मैं भेज रहा हूँ, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे जा रहा है, ये इसकी मेरी गारंटी है, ठीक है। तो इस तरह जाके वो अपना क्लियर करे डॉक्यूमेंट्स और अपनी ऑफलोडिंग से बचे। तो दूसरी बात मैं आपको एक और बात बताता हूँ, तो FIA वाले जो ऑफलोडिंग कर रहे हैं वो ऐसे नहीं कर रहे, ठीक है, वो उन लोगों को तकरीबन 99% उन लोगों को कर रहे हैं जो लोग किसी न किसी वजह से डिपोर्ट हुए हैं, ठीक है। जो फ़र्स्ट टाइम जा रहे हैं तो अगर उनको इशू आ रहा है तो वो उनको जो मैंने आपको पहले बातें बताई आप उन पर अमल करें, और दूसरे जो अब सेकेंड टाइम जिन्होंने जाना है, ठीक है, जो पहले किसी न किसी वजह से डिपोर्ट होके आए हैं या कोई भी खरूज नाई खुद लगवा के गए हैं, जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ करके जाते होते हैं किसी भी किस्म के, ठीक है, तो वो अपना पासपोर्ट ऑफिस से जो है अपना
जाके जो अपना हेड ऑफिस है वहाँ से लाजिम अपना वो रिकॉर्ड चेक करवाएं, वहाँ से प्रिंट पेपर निकलवाएं। अगर इशू है तो फिर कोर्ट से केस करके अपने कोर्ट ऑर्डर लेके तो आप जो है वो प्रॉपर ट्रैवल कर सकते हैं, ठीक है। तो मज़ीद वीडियो को मेरे को शेयर करें, लाइक करें, ठीक है, ताकि किसी भाई का फ़ायदा हो जाए, ताकि आप वहाँ से कोर्ट ऑर्डर लेके निकलें कि भाई इसका इस वजह से ये इशू हुआ था, तो वहाँ से अपना क्लियर हर सूरत में कोर्ट से करवाना है आपने। उसके बाद आप वीज़े के लिए अप्लाई करें, चाहे आपने दुनिया में कहीं भी अप्लाई करना है, ठीक है। अगर आप पाकिस्तान के अंदर से में मौजूद हैं और आपने ट्रैवल पहले नहीं किया तो ठीक है, चलो आप तो बच जाओगे। अगर आपने ट्रैवल पहले किया हुआ है और किसी वजह से भी आप डिपोर्ट हुए हैं या किसी वजह से भी अपने मुल्क के अंदर गए हैं, अगले मुल्क की किसी भी वजह से, ठीक है, चाहे उनकी गलती है चाहे आपकी गलती थी या जैसा भी सीन है, जो भी सीन है, ठीक है, तो आपको कोर्ट ऑर्डर ही लेने होंगे। तो अदरवाइज़ आपको ऑफलोड कर दिया जाएगा और बिल्कुल ये 100% है, ठीक है। तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि किसी भाई के काम आ जाए। आजकल जो विज़िट वीज़े वाले जो डिपोर्ट हो रहे हैं ना, अब उनका सीन ये होता है कि FIA वाले उनसे उधर से इंटरव्यू लेते हैं, ठीक है, एक सरसरी सा इंटरव्यू लेते हैं, हाँ भाई किधर जा रहे हो, क्यों जा रहे हो। अब उसकी उधर ही टांगें कांप रही हैं, ठीक है, आप बंदों की उधर ही टांगें कांप रही है, तो उसने अगले मुल्क जाके एयरपोर्ट पे क्या इंटरव्यू देना, ठीक है। इंटरेस्ट के लिए उन्होंने हर दुनिया का मुल्क किसी भी कंट्री में आप विज़िट वीज़े पे इंटर होना तो आपका सरसरी से इंटरव्यू लेते हैं, किस पर्पज़ के लिए आप आ रहे हैं। अब यही आप से वो FIA वाला भी पाकिस्तानी है, आपकी ज़बान बोलते हैं, आप उसकी ज़बान समझते हो, ठीक है, वही ये पूछ रहे हैं, आप उसको कॉन्फिडेंट में बात करो, आप उसके साथ बात करो, भाई मैं इस पर्पज़ पे जा रहा हूँ, हाँ सोर्स ऑफ इनकम क्या है, मेरा ये सोर्स ऑफ इनकम है, ठीक है भाई, सोर्स ऑफ इनकम है भाई, अब्बे दी ज़मीन है, तो कोई बाग है, कोई कमाद दा किला बेचा है, ठीक है। तो इस तरह करके ये चीज़ें उनको डिफ़ाइन करो, भाई ये चीज़ें हैं जो आपके डॉक्यूमेंटेशन के अंदर लगी हुई हैं, ठीक है। तो उससे मुतल्लिक उनको जवाब दो ताकि उसको पता हो यार ये बंदा मेरे साथ बात कर रहा है तो ज़रूर इस बंदे के अंदर कुछ ना कुछ बात है, ये जो है इसको जानने की परमिशन देनी चाहिए, ताकि इससे ये होता है कि आगे वाले मुल्क के अंदर आपके मुल्क का रिकॉर्ड नहीं ख़राब होता, ठीक है, और आपके रिकॉर्ड के लिए भी बहुत ज़रूरी है।